प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आप सब अच्छे से और आनंदित और मगन होंगे। मैं आपके बीच में आज एक और विषय लेकर आया हूँ और जिसे मैं चाहता हूँ कि आप जरूर जानें। हम झूठ कई बार बोलते हैं, क्या हमें झूठ बोलना चाहिए या नहीं? बाइबल क्या कहती है इस विषय पे? इस विषय में हम जानेंगे। छोटी छोटी बातों में हम कई बार झूठ का सहारा ले जाते हैं, कई बार हम झूठ को बोलते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं। और एक कहावत भी है कि वो झूठ झूठ नहीं होता जो किसी के भले के लिए कहा जाता है। तो क्या ये बात सही है? ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है झूठ झूठ ही होता है, चाहे वो भले के लिए कहा जाए चाहे बुरे के लिए कहा जाए। झूठ झूठ ही है। इसलिए हमेशा हम सच बोलें। क्यों मैं कहूँगा? क्योंकि ये पद हमने कई बार पढ़ा, लेकिन आज मैं कुछ अलग जगह से आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पद 6। यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कहा मार्ग और क्या कहा? सत्य। सत्य और जीवन। तो सत्य, सत्य मतलब क्या होता है? सच। सच कौन है? यीशु है। तो जो सत्य बोलता है वो कौन, उसके अंदर कौन है? यीशु है। अब आप कहेंगे ओहो, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं कुछ और हो गया? चलिए पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा निकालिएगा यूहन्ना की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसका 44वां पद 44। गॉस्पेल ऑफ जॉन एंड चैप्टर 8 वर्स 44। यहाँ पे क्या लिखा है? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। यह वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पे स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। बाइबल क्या कह रही है? कि वो स्वभाव से झूठ बोलता है, उसे सच नहीं बोलता, वो शुरू से ही झूठ का पिता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल कितना डेंजरस बात बोल रही है कि वो स्वभाव, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। अब आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं इस बात को देखिए। क्या हम झूठ बोलकर शैतान को अपना पिता कहेंगे या सत्य बोलकर यीशु को? अब आप में से बहुत से लोग करेंगे मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। ओहो, चलिए आइए चलते हैं और बात करते हैं कि हम झूठ बोलते हैं या नहीं। छोटी छोटी बातें भी अगर हम बोल रहे हैं और वो कहीं ऐसी मजाक में कह रहे हैं तो भी, और वो झूठ है तो भी वो झूठ ही है। उदाहरण के तौर पर आज लोग कई चीज़ों में प्रैंक करते हैं। प्रैंक ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, करिए आप, लेकिन अगर वो झूठ के बेस पे बना है तो वो झूठ झूठ ही है। अब आप कहेंगे मतलब आदमी इंजॉय ही ना करे, मतलब हंसी मजाक भी ना करे, करिए, लेकिन बाइबल क्या बोल रही है कि शैतान शुरू से ही सत्य पर स्थिर ना रहा और उसमें सत्य है ही नहीं, उसके अंदर थोड़ा भी सत्य नहीं, वो हमेशा झूठ बोलता है। आपको मैं कहना चाहता हूं, आप किसी को फायदा पहुंचाने के लिए अगर झूठ का इस्तेमाल करके बात कर रहे हैं, आप कुछ नहीं हो पाएगा। यदि आप कोई काम अपना कर रहे हैं झूठ के बेस पे कर रहे हैं तो भी नहीं हो पाएगा। यदि आप किसी से रिश्ते जोड़ने जा रहे हैं, किसी से आपके रिश्ते की बात हो रही, वहां भी अगर आप झूठ बातों को बता रहे हैं तो भी एक गलत बात है। यदि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं और वहां भी अगर आप झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी एक गलत बात है। किसी नौकरी में जा रहे हैं, किसी जॉब को आपको चाहिए, किसी बिजनेस में आप करने जा रहे हैं, वहां पे आप झूठ का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि झूठ का पिता कौन है? शैतान है। इसलिए हम कई बार ऐसे छोटे छोटे झूठों को बोलकर परमेश्वर की आशीषों को पाने की जगह शैतान का फेवर पा जाते हैं और शैतान की हम तारीफ करने लग जाते हैं। मैं आपसे कहूं, जब आप झूठ बोलते हो आप किसकी तारीफ करते हो? शैतान की तारीफ करते हो। जब आप सत्य बोलते हो किसकी तारीफ करते हो? प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु की, क्योंकि यीशु ही सत्य है और शैतान क्या है? झूठ है। बाइबल बता रही है शैतान झूठा है और यीशु सत्य है। तो यदि आप झूठ बोल रहे हो तो आप शैतान वाले हो गए और सत्य बोल रहे हो तो यीशु मसीह वाले हो गए। तो आप यीशु मसीह वाले अगर आप बनकर रहना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर के कहलाओ, परमेश्वर तक जाओ, तो झूठ बोलना बंद कीजिए। छोटी छोटी बातों के लिए मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से कोई काम बिगड़ गया तो मैंने नहीं किया, ये हुआ तो मैंने नहीं किया, ऐसा हुआ तो मैंने नहीं किया, ये मैंने से नहीं हुआ, ये सब चीज़ों को बंद करें। हेलो बच्चों, आप भी ध्यान दो। अगर आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स से झूठ मत बोलिए, हमेशा सही बोलिए। अगर उन्होंने किसी चीज़ से मिलने के लिए मना किया, बोला इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है, उसके बाद आपने किया और जब उन्होंने आपसे पूछा तो आपने टोटली रूप से उसे डिनाई कर दिया, और जब डिनाई कर दिया तो ये झूठ है और ऐसा करना गलत है, क्योंकि झूठ बोलना
पाप है। बाइबल कहती है 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, तुम झूठी साक्षी ना देना, और वहाँ झूठ मत बोलना। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, झूठी साक्षियां देते हैं, झूठी गवाही देते हैं। हाँ हाँ, मैंने देखा था ऐसा हुआ। कोर्ट में किसी को बचाने के लिए झूठ बोल जाते हैं, किसी के लिए साथ खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, किसी के साथ ऐसे मत खड़े हुए, किसी का फेवर करने के लिए कोई झूठ बात कहने के लिए मत खड़े हो जाइए। हो सकता है उसे बचाने के लिए अगर गवाह मिल जाए, वो सही है, हो सकता है आपका वो दोस्त एकदम सही होगा, बेगुनाह होगा, लेकिन उसके पास कोई गवाह नहीं मिल पा रहे, तो उसने आपसे कहा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप एक काम करोगे, बस इतना चल के आपको बोलना है, हाँ हाँ मैंने देखा है ऐसा ही है, और आप जाके ऐसी बोलोगे तो भी गलत है। मैं कह रहा हूं, किसी के लिए भी झूठी साक्षी नहीं देना। बाइबल कहती है आप झूठी साक्षी मत देने। जो यदि आपने नहीं देखा तो आप सीधे सीधे कह सकते हो, मेरे मित्र, मेरे भाई, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी मदद तो कर सकता हूं और करूंगा भी, और चलते हैं हम लोग, ढूंढते हैं कि कोई और रास्ता मिले। लेकिन ये झूठ बोलना परमेश्वर की नज़रों में गलत होगा। आप उस कोर्ट से तो उसको बचा लोगे, लेकिन अपने आप को उस कोर्ट में खड़ा कर डालोगे जिस कोर्ट में आपका वहाँ कोई बेल कराने के लिए या वहाँ छुड़ाने के लिए कोई नहीं होगा। इसलिए छोटी छोटी बातों के लिए कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। कई बार आप लेट हो जाते हैं, कई बार किसी फंक्शन में फंस गए, घर में आके लोगों ने पूछा क्यों लेट, तो हमने बोल दिया कोई और कारण। कई बार हुआ कि हम खाना खा, घर में हो सकता है, मैं वो घर में भी अच्छा खाना बना, बाहर भी बना था, हमने बाहर कुछ अच्छा खा लिया, घर में आके बोलने का हुआ तो हमने फिर झूठ का सहारा ले लिया। आज जो झूठ है वो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में बोला जा रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बोला जा रहा है, और बहुत सारे एम्प्लॉय के बीच में बोला जा रहा है, और देखा जाए तो सब जगह थोड़ा थोड़ा बोला जा रहा है। नहीं, सच का उपयोग कहाँ हो रहा है? सच का उपयोग बहुत कम हो रहा है। सच हम लोग बोलना नहीं चाहते, सच हम बताना नहीं चाहते, सच बताने में डर लगता है। लोग अपना स्टेटस बताने से डरते हैं। अगर मैं अपना घर बताऊंगा कि मैं थोड़ा ऐसा हूँ वैसा हूँ तो लोग घबराएंगे, मैं अपना बैकग्राउंड बताऊंगा तो घबराएंगे, इसलिए हम झूठा बैकग्राउंड बताते हैं। झूठा बैकग्राउंड मत बताइए, झूठी सारी चीज़ें मत बताइए, क्योंकि झूठी चीज़ों को बताकर यदि आप खुश हो रहे हैं तो झूठ का पिता शैतान है, याद रखिएगा। और आप उसको अपना पिता बना ले रहे हैं झूठ बोलकर, और जब झूठ बोलकर आप अपने ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति को अपना पिता बना रहे हैं तो वो स्वर्गीय पिता की जगह शैतान आपका पिता हो जाता है, और वो उसके पास जो है वो देगा। उसके पास बुराई है, नफरत है, ईर्ष्या है, झगड़ा है, लड़ाई है, कपट है, श्राप है, मुसीबतें हैं, काम बिगड़ना है, सब बिगड़ेगा। कहीं आप झूठी शान और शौकत दिखाकर कोई काम तो नहीं कर रहे। अगर झूठी शान और शौकत दिखाकर कोई काम कर रहे हैं तो वो काम करना बंद कीजिए। जो है वो बताइए, जो आता है वो बताइए, जो कर सकते हैं वो बताइए, जो आपने अब तक किया है वो बताइए। उसको में ना बढ़ाइए ना घटाइए, क्योंकि कई बार हम बढ़ाने की वजह से, कई बार घटाने की वजह से उन आशीषों को जो हमें पाना चाहिए हम खो देते हैं, जो हमें मिलनी चाहिए थी सच बचाकर। और आप पाने की जगह आपको मिलना था बेस्ट, और आप पा गए बस नॉर्मल, और इसी से खुश हैं झूठ बोलकर। आपको परमेश्वर देना चाहते हैं उत्तम, लेकिन आप झूठ बोलकर उसे पाना चाहते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, झूठ बोलकर कोई चीज़ को मत पाने की कोशिश कीजिए। कभी भी आप मत अपने आप को मजबूर कीजिए कि मैं झूठ बोलूं, ज़्यादा से ज़्यादा झूठ की ओर आकर्षित हूं। ऐसा नहीं, ना झूठे लोगों के साथ बैठिए, है ना। इसीलिए प्रभु वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, झूठ बोलने वालों के साथ नहीं बैठता। यदि आपके दोस्त लोग झूठ बोलने वाले हैं, आप स्वाभाविक रूप से झूठ बोलेंगे। मैं आपसे बता दूं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने दोस्तों को भी चुनते समय, अपने लोगों जिनके साथ आप रहते हैं उन्हें फिल्टर कीजिए, कहीं वो झूठ तो नहीं बोलते छोटी छोटी बात पे। अगर वो बोलते हैं तो कभी ना कभी आप भी बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा नेचर है, हम कॉपी कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। अगर इन बातों में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि अपने साथ आप ध्यान दीजिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि आप कह रहे हैं झूठ तो बड़ा कॉमन सा चीज़ है, ये तो हम ऐसा नहीं है। इसलिए प्रभु ने मुझसे बोला कि मैं इस विषय पे जरूर बोलूं कि झूठ बोलना भी एक बड़ा चीज़ है, और कहीं झूठ छोटी सी चीज़ से भी। क्योंकि एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर एक नाव के अंदर एक छोटा सा छेद भी हो तो उसे डुबा सकता है। उसी तरीके से मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, एक छेद है जो उसे आपको पूरे नाव को डुबा सकता है, आपके संसार, आपके इस जीवन को नाश कर सकता है। कहीं इस झूठ की वजह से आप अपने जीवन में कष्ट तो नहीं लेके आ गए हैं? कहीं आपने जो आप विवाहित जीवन में कहीं किसी झूठ की वजह से अभी तक आप किसी दबाव में तो नहीं है? कोई ऐसा झूठ तो नहीं है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं? उन झूठ को क्या कीजिए, दूर कीजिए, पश्चाताप कीजिए और उसको सच बताइए। झूठ को तिरस्कार कीजिए, झूठ को खत्म कर दीजिए। झूठ को जो झूठ आपने जिसके लिए बताया कि ये बात ऐसी है, उसका सच बताकर उसका काट कर दीजिए और परमेश्वर से माफ़ी मांग लीजिए, आप बच जाओगे। अब आप कहोगे मैंने इतने सारे झूठ बोल रखे हैं, मैंने सारा बुनियाद, सारा नींव ही झूठ पे रखा हुआ है, उससे मैं बाहर कैसे आऊँगा?
बताऊंगा तो उसका रास्ता यही है कि आप सच बता दीजिए। जिससे जिससे भी आपने झूठ बोला हुआ है, चाहे माता पिता से, भाई बहन से, अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से, अपने पत्नी से, अपने पति से, जिससे भी आपने झूठ बोला हुआ है उनसे आप सच बता दीजिए और उसके लिए उनसे माफी और परमेश्वर से माफी मांग लीजिए। आप उस झूठ के बंधन से आजाद हो जाओगे और झूठ के जो श्राप आपके ऊपर लागू हैं वो सारे श्राप आपके पास से छोड़ के भाग जाएंगे, वो चले जाएंगे आपके पास से। और आप देखोगे ऑटोमेटिकली अब तक आप जितना नहीं बढ़ रहे थे, अब अचानक से आप बढ़ना शुरू कर देंगे, आपकी तरक्की होने लगेगी, आप बढ़ने लगेंगे, फूलने लगेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये बताने के लिए संकल्प करोगे उस दिन आपको इतना ज्यादा दबाव होगा, इतना ज्यादा प्रेशर में आ जाओगे कि आप परेशान से हो जाओगे, तनाव में आ जाओगे, चिंताओं में रहोगे कि मैं कैसे करूं, कैसे बताऊं। उसी से बाहर आना है, उसी से लड़ना है और उसके प्रार्थना करके बोलना है, प्रभु यीशु आपने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मैं ही सच हूं। तो मैं प्रभु यीशु मसीह आपको सच मानकर, आप ही सच हैं और मैं सच ही बोलूंगा ताकि आपका फेवर मुझे मिले। क्योंकि आप याद रखिए, आपने झूठ बोला तो शैतान आया था, और जब शैतान आया तो आपका जीवन में काम बिगड़ा और आपको लगा काम थोड़ी देर के लिए बना फिर बिगड़ रहा है। लेकिन जैसे आप सच बोलोगे काम एकदम से बिगड़ेगा, क्योंकि शैतान एकदम से सब कुछ तोड़ ताड़ के निकलेगा वहां से। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह की एंट्री होगी सब टूटा बन जाएगा। हो सकता है वो रिश्ता टूटे लेकिन परमेश्वर उसको बनाएंगे। हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा लोग आपको नफरत करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, लेकिन आप सच बोलकर किसको ले आओगे? प्यार के परमेश्वर को, जो प्यार का परमेश्वर है, जिसने प्यार को प्रस्तुत किया, जिसका मतलब ही है प्यार। प्यार का डिफाइन करने के लिए यीशु का नाम आता है। उसने सच्चा प्यार करके दिखाया। तो वो सच्चा प्यार करने वाला जब आपके घर में आ जाएंगे, आपके घर में वो प्यार आ जाएगा। जो झूठ की नींव थी वो जब हटेगी और जब सत्य की नींव आएगी तो उसके साथ आशीषें, उन्नति, प्यार, समृद्धि सब आएगा। क्या आपको ये नहीं चाहिए? यदि आपको चाहिए तो आज से एक काम करना है, झूठ को ना कहना है। झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सच ही बोलूंगा। चाहे कितनी भी बात बिगड़ जाए, चाहे कितनी भी बात खराब क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे आज बॉस पूछे कि तुमने क्यों छुट्टी मारा, क्यों लेट हुए, तो मैं सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे मुझसे नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन वो नाराज थोड़ी देर के लिए होगा। लेकिन अगर आप सच बोलोगे तो इस बात से खुश होगा कि ये व्यक्ति हमेशा सच बोलता है। आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी कि इससे कुछ भी हो जाए, इससे जब भी पूछा जाए ये सच बोलेगा, ये झूठ बोल ही नहीं सकता। क्या हम लोग ऐसे बनेंगे कि हम सत्य बोलें? क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसको बचाने के लिए 100 झूठ और बोलना पड़ जाता है। इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि झूठ का सहारा ना लेकर, क्योंकि झूठ का पिता है शैतान, आप सत्य को बोला करिए, सच को बोलिए, हर समय सच को बोलिए। आप परमेश्वर के फेवर को अपने लाइफ में हमेशा पाएंगे। अब आप कहेंगे छोटी छोटी बातों में हम तो कभी गौर ही नहीं कर पाते, कभी हम लेट हो जाते तो कहते बस बस हम ट्रैफिक में बस आ रहे हैं, बस 5 मिनट, बस 10 मिनट, बस 15 मिनट। ये सब नहीं। अगर आपको जितना समय लगेगा उतना टाइम कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करके बोलिए हाँ मुझे 15 मिनट लगेगा। अगर आप ट्रैफिक में खड़े हैं और ट्रैफिक में खड़े होकर बोल रहे हैं बस मैं 10 मिनट पहुंच रहा हूं, आपने टारगेट आपको लग रहा है कि आपका सफर 10 मिनट का और 10 मिनट बोल रहे हो और आप 15 मिनट में हो गए, ड्यू टू रास्ते में कुछ हो गया, तो वो झूठ नहीं है। झूठ कब है? जब आपको पक्का पता है कि मुझे आधा घंटा लगेगा और उसके बावजूद आप कह रहे हो 10 मिनट में मैं आया, तो इसका मतलब है कि ये झूठ है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये भी झूठ है। अगर आपको ये पता है कि मैं वहां पे पहुंचने में मुझे 20 मिनट लगेगा और अभी आप घर से नहीं निकले हो, लेकिन फोन आता है या कुछ बात होती है तो मैं कहता बस 5 मिनट में मैं आया, ये भी झूठ है। अभी तक आपको ये नहीं पता था तो मैं बता दूं, ये भी झूठ है। अगर आपको है तो क्लियर बोल दीजिए मैं 25 मिनट में आऊँगा, है ना। और अगर आपने 20 मिनट का टाइमिंग बोला, 20 मिनट का टाइम लगता है और बाय द वे रास्ते में कुछ लेट हो गया और आप 10 मिनट और लेट पहुँचे, ये झूठ नहीं है। क्योंकि आपने टाइमिंग के अनुसार अपना समय दिया, जितना समय लगता उतना समय जानकर आपने बोला, ये झूठ नहीं है। आपने सच बोला था कि मैं 20 मिनट में आ जाऊंगा, नहीं रास्ते में आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी अचानक, ये आपको पता नहीं था। आपको पता है कि ट्रैफिक के बाद मेरा इतना टाइम लगेगा, उसके बावजूद अगर आपने कम बोला और जानबूझ के इसलिए ताकि वो प्रेशर में ना आए, टेंशन में ना आए, बस मैं पहुंच रहा हूं करके अपना लोड कम कर लूं, ये सोच के अगर आप बोल रहे हो, झूठ नहीं। क्योंकि झूठ मजबूर करता है आपको, ये प्रेशर देता है, अगर नहीं बोलेगा ना तो ये काम बिगड़ जाएगा, ये नहीं बोलेगा तो काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि शैतान ये हमेशा चाहता है हड़बड़ा और ये करके ऐसा बोल दे, ऐसा करके ऐसा कर दे। नहीं, आप सच बोलो, मुझे टाइम लगेगा, मुझे इतना टाइम लगेगा, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, मैं भेजूंगा, मैं कर दूंगा ऐसे, हाँ ठीक है। तो उतना ही बोलिए जितना आप कर सकते हैं, झूठ मत बोलिए। झूठ तब हो जाता है जब आप जानबूझ कर बोलते हैं, इसलिए कि काम उस समय के लिए टेम्पररी खत्म हो जाए। वैसा मत कीजिए। अगर आप ये फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पूछे कि आप ये पैसा कब तक चुका दोगे, अगर आपको लगता है आप चुका दोगे तभी आप बोलिए, नहीं तो आप बोलिए कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। अगर आपको बुरा लग रहा है तो भी मेरे पास नहीं है, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, अगर मुझसे हुआ तो करूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये नहीं हाँ ठीक है हम कल कर देंगे, कल कर देंगे। पता है कल कर नहीं पाएंगे तब भी बोल रहे हैं इसलिए ताकि वो आज चला जाए, ये झूठ है।
मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, बोल दीजिए मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ये चीज़ बोलेंगे, नहीं बोल के बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, परमेश्वर आपको वो बढ़ाएंगे। क्या पता आप इन तमाम चीज़ों को बोल बोल के आज बहुत सारे बोझ में जी रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सच बोलिए, सच बोलिए। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, एग्जाम्पल देता रहूँगा, कम पड़ जाएगा। मैं तमाम प्रकार के एग्जाम्पल दूंगा, स्कूल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये लाइफ, तो बहुत सारे झूठ हम बोलते हैं। उन सारी बातों में मैं नहीं जाता, और यहीं पर अपनी बातों को चाहूँगा कि आप समझ कर जान लें कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए उन बातों से दूर होइए जो बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। झूठों को सहारा लेना बंद कीजिए और आज सत्य के पिता के पास आइए, सत्य के पास आइए। सत्य को जब आप जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय पद 32 में लिखा हुआ है, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसे जरूर पढ़िए, उसे लिख लीजिए। और सत्य को जब आप जान लिए हैं आज, उसे जानकर बताना भी है, लोगों को बताना है। जब अगला भी सत्य जानेगा तो सत्य क्या करेगा? तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, तुम्हें फ्रीडम देगा, तुम आराम से रह पाओगे, खुशी से रह पाओगे, और आपका एकदम से बड़ा बोझ उतर जाएगा। उस बड़ी परेशानी से आप आजाद हो जाओगे। वो टेंशन, इसको ये बताया, उसको वो बताया वाला खत्म हो जाएगा, और आप एक चीज बता पाओगे और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा मेरे प्रियो, आज से हम सच बोलें। एक निर्णय लें कि आज से हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं, क्योंकि झूठ का पिता शैतान है। इसलिए हम अपने ऊपर पिता शैतान को नहीं बनाएंगे, हम अपने ऊपर पिता यीशु को बनाएंगे। इसलिए आज इस निर्णय को लें कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, छोटी छोटी बातों से दूर होऊंगा और सत्य को ही बताऊंगा, और लोगों के बीच में और परमेश्वर के सन्मुख मेरी ये पहचान होगी कि मैं सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं। और कभी कदाल आपको हो सकता है अभी इस चीज़ से मुड़ने में बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए आप सच बोलें, क्योंकि जो नेचर में घुस गया उसे निकलने में टाइम लगता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं। और जैसे ही आप परमेश्वर को पुकारेंगे, आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। आशा है मेरी कि आप इस छोटे से संदेश से आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए अपने घरों में आँख को बंद करें, और जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे हो सकता है आप टहल रहे हो, बाहर हो, कहीं भी हो, आप उस जगह पे अपनी आंखों को बंद करें और एक किसी कोने में या किसी साइड में आ जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। या अगर किसी के बीच में बैठे हैं, अपने आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अपने हृदयों में बस प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु आपको इस झूठ से आज़ाद करने वाला, उस झूठ के बोझ से आज़ाद करने वाला, और आप सत्य में जिएंगे। उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों के लिए जो इस प्रार्थना को कर रहे हैं। हर एक झूठ के बंधन से वो आज़ाद होने पाएं, वो झूठ के बोझ से आज़ाद होने पाएं, वो झूठ बोलने की आदत से बाहर आने पाएं। यीशु के नाम में हर एक शैतानी आत्माएं जो ने घेर के रखी हैं, उनके जीवन में श्राप और मुसीबतें और दुख को लेकर आई हुई है, वो दूर होने पाए यीशु के नाम में, और ये झूठ से आज़ाद हो जाएं इसी वक्त, और सत्य को जान जाएं और सत्य इन्हें स्वतंत्र करे। हे प्रभु यीशु मसीह, आपको जान जाएं और आपके पीछे चलने वाले हो सकें। उद्धार करता यीशु मसीह में हर एक प्रकार की झूठ बोलने की आत्मा जो इन्हें झूठ बुलवाती थी, सताने वाली आत्मा, यीशु के नाम में दूर हो जाए आज इसी वक्त, यीशु के नाम में। हे जीवित परमेश्वर, आपने इन्हें आज़ाद किया है और इन्हें छुड़ाया है, और मेरा विश्वास है कि अब ये सत्य बोलना शुरू करेंगे और आपके पीछे पीछे चलने वाले हो सकेंगे। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन और आमीन। आशा है मेरी कि आप इस छोटे से संदेश से आशीषित हुए होंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें, और जो कोई भी आपके घर में इस प्रकार के काम को करता है या झूठ बोलता है, उसे जरूर इस संदेश को भेजें, ताकि वो भी देखकर आशीषित हो और अपने गलतियों को से बाहर आने पाए। और यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी प्रकार के आत्मिक संदेशों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। जो परमेश्वर चाहते हैं हमें देते हैं, वो हम आपके पास लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें, आमीन।